नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक नंबर 5 की व्याख्या देखेंगे और इससे बनने वाले संधि, समास, कारक, प्रत्यय और शब्दार्थ का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक का श्लोक नंबर 5 का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि कर्ण का दूसरा शिष्य अर्थात हारीत का एक कथन है। जब कर्ण आदेश देते हैं कि जाओ मांगलिक सामग्री ले आओ, तो वह आता है। तो किसी वृक्षों ने क्या क्या दिया, इसमें सारा वर्णन है। जब गौतमी हारीत से पूछती है कि ये आभूषण कहाँ से प्राप्त किए, तो हारीत कहता है कि पिताजी कर्ण के प्रभाव से ही वन वृक्षों ने आभूषण दिए हैं। ठीक है। तो यह बताता है हारीत कि कहाँ से मिले हैं। ठीक है। क्या क्या वृक्षों ने दिए हैं, वन वृक्षों ने क्या क्या दिए हैं। ठीक है। एक सुंदर सा शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक यहाँ कालिदास ने प्रस्तुत किया है। तो आइए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थों को देखते हुए इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर यह उपयोगी आपको लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। ठीक है। तो आइए पहले वाचन करते हैं। यह शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसमें 12 और 7 पर यति होती है। ठीक है। 12वें अक्षर और 7वें अक्षर पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित छंद में कुल प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं, वाचन करते हैं। ठीक है। क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमावाविष्कृतं निष्ठ्यूतचरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्विभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि न किसलयो वेदत प्रतिद्वन्द्विः। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। हारीत बताता है कि यहाँ दिया है केनचित तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, न मीन्स हम लोगों को, हमको, केनचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा, न हमको क्या क्या दिया गया, मांगल्यम मांगलिक क्षौमम रेशमी वस्त्र, मांगलिक रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम मतलब दिया, आविष्कृतम मीन्स निकाल करके दिया। ठीक है। और वह मांगलिक रेशमी वस्त्र कैसे हैं, तो यहाँ दिया है इंदु पांडु है, अर्थात इंदु मतलब चंद्रमा के समान शुभ्र है, सफ़ेद है। ठीक है। वह मांगलिक जो क्षौम है, क्षौम मतलब रेशमी वस्त्र। ठीक है। तो रेशमी वस्त्र कैसे हैं, चंद्रमा के समान श्वेत हैं। ठीक है। फिर दूसरी लाइन में दिया निष्ठ्यूत चरणोपराग सुभगो लाक्षारस केनचित किसी, केनचित तरुणा जोड़ लीजिए। ठीक है। केनचित किसी तरुणा अर्थात वृक्ष के द्वारा, चरणों में सुंदर लगने वाले, लाक्षारस है अर्थात महावर को निष्ठ्यूत किया अर्थात चुवाया या निकाल करके दिया। ठीक है। वृक्षों पर आप जानते हैं जब काटते हैं थोड़ा सा तो लाशा फेंकते हैं, तो उसी को वो बता रहे हैं
मानो कि लाक्षारस अर्थात महावर दे रहे हैं शकुंतला को लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि शकुंतला विदा हो रही है अपने पति के घर, उसको ले जाया जा रहा है। तो वृक्षों ने, क्योंकि वृक्षों का खूब लालन पालन शकुंतला ने किया था, ठीक है, तो उन्होंने चुआया, निष्ठ्यूत किया, अर्थात चुआया क्या, लाक्षारस, अर्थात यह लाक्षारस का अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लाक्षारस है मतलब महावर दिया, ठीक है। और वह चरणों पराग सुभगः, अर्थात चरणों को क्या, कैसे हैं, चरणों को सुंदर लगने वाले हैं, क्या हैं, चरणों को रंगने के योग्य या सुंदर, सुभग मतलब सुंदर होता है, सुभग मीन्स सुंदर, और चरण में चरण, पराग, पराग जो रंगने योग्य, ठीक है। तो उससे लाक्षारस जो महावर होता है उससे पैरों को रंगा जाता है, ठीक है। जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उससे पैर को रंगा जाता है, शादी विवाह कोई अन्य कार्यक्रम कथा भागवत होती है तो उसमें इसी महावर से रंगा जाता है पति पत्नी या अन्य लोगों को, ठीक है। तो पहले में वृक्षों ने क्या दिया, मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, और दूसरे में क्या दिया, लाक्षारस अर्थात महावर, पैरों को सुंदर लगने वाले या पैरों को रंगने योग्य महावर निष्ठ्यूत चुआ करके दिया, ठीक है। और तीसरा बताया, अन्यभ्यो वन देवता कर तलई आपर्व भागो तिथई, आपर्व भागो थितई, और अन्यभ्यो, अन्य वृक्षों के द्वारा, अन्यभ्यो, अन्यभ्य तरुणा या तरुणाभ्याम, अन्य वृक्षों द्वारा, आपर्व भागोत्थितई, यहाँ आपर्व भागो अर्थात कलाई तक उठे हुए, कलाई तक उठे हुए वन देवताओं, वन वृक्षों के द्वारा, वन वृक्षों के करतलों द्वारा अर्थात हाथों द्वारा कलाई तक उठे हुए, अर्थात वो हल्के से कलाई तक निकले हुए वो भाग हैं, हाथ जो उनके हैं वो थोड़े से निकले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो वह क्या कर रहे हैं, किसले मतलब जो नए नए पत्ते निकलते हैं उसको किसले कहते हैं, ठीक है। उद्भेद प्रतिद्वंद्वी, अर्थात उद्भेद क्या कर रहे हैं, उद्भेद कर रहे हैं अर्थात निकले हुए हैं, उद्भेद में निकलना, ठीक है। किसले निकले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो वह आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मानो वह आपस में प्रतिस्पर्धा, क्योंकि हाथ भी खूब सुंदर हैं और किसले भी सुंदर हैं, ठीक है। नई किसले में नई नई पत्तियों से, और उद्भेद मतलब निकले हुए, नई नई पत्तियों से निकले हुए जो किसले हैं वह भी सुंदर दिख रहे हैं। और ये करतलई, यहाँ आपर्व भागोत्थितई अर्थात जो कलाई तक निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकले हुए हैं, कलाई तक निकले हैं, उन्होंने क्या दिया, भरणान अर्थात आभूषण दत्तान दिए, किसको दिए, हमको, नह अर्थात हमको, ठीक है। यह शिष्य बोल रहा है, ठीक है। तो ये चारों लाइन का आप अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, ठीक है। 12 और 7 पर यति लगती है, ठीक। आगे देखते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। तो केनचित अर्थात किसी, तरुणा मतलब वृक्षों ने, न में हमको, यह कौन कह रहा है, द्वितीय शिष्य कह रहा है हमको, ठीक है। इंदु पांडु चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत। फिर यहाँ मांगल्यम मांगलिक, क्षौमम रेशमी वस्त्र, यहाँ क्षौमम का अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए और याद रखिए। क्षौमम में रेशमी वस्त्र, ठीक है, रेशमी वस्त्र। आविष्कृतम में दिया, ठीक है। चरणों पराग शुभगम, चरणों के रंगने योग्य या सुंदर लगने योग्य। लाक्षारसः, लाक्षारसः का भी अर्थ आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, ठीक है। लाक्षारसः मतलब महावर, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
निष्ठ्यूत चुआया या प्रकट किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। अन्येभ्यः अन्येभ्यः तरुणाभ्याम, तो दूसरे वृक्षों ने द्वारा या अन्य वृक्षों ने आपर्व भागोत्थितई, कलाई तक उठे हुए, आपर्व भागोत्थितई अर्थात करतलई हाथों से के द्वारा आपर्व कलाई तक, आपर्व मीन्स क्या होता है, कलाई तक, ठीक है। और भागोत्थितई आगे की ओर बढ़े हुए, आगे की ओर उठे हुए, उत्थितई उठे हुए, ठीक है। फिर है यहाँ किसलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी, किसलय उद्भेद में निकले हुए, ठीक है। प्रतिद्वंद्वी सुंदर नूतन किसलियों की प्रतिस्पर्धा करने वाले, वन देवता करतलई, करतलई मतलब हाथ, ठीक है। वन देवताओं के करतलों से या हाथों से आभरणानि आभूषण, आभरणान मीन आभूषण और दत्तान मीन दिए, ठीक है। अर्थात यह है, कौन कह रहा है, हारीत कह रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कि उसके बाद जब हम फूल चुनने के लिए वृक्षों के पास पहुँचे तो किसी वृक्ष ने हमें चंद्रमा के समान स्वच्छ मांगलिक रेशमी वस्त्र निकाल करके दिया। किसी वृक्ष ने चरणों में लगाने के लिए महावर दिया। अन्य वृक्षों ने कलाई तक निकले हुए 9 पल्लवों की कांति की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवताओं के हाथों ने आभूषण दिए, ठीक है। अब आइए संधि को देख लेते हैं, इसमें कौन सी संधि है। इस श्लोक में जो शब्द आए हैं उसमें संधि देख लेते हैं। निष्ठ्यूत चरणों पराग सुभगः, इसमें क्या है, निष्ठ्यूत चरण धन उपराग सुभगः, उपराग सुभगः, तो इसमें क्या है, निष्ठ्यूत चरण अ प्लस उ बराबर ओ होकर के आद गुण सूत्र से गुण संधि हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा है आपर्व भागोत्थितई, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपर्व भाग धन उत्थितई, आपर्व भाग धन उत्थितई, ठीक है। तो इसमें भी अ प्लस उ बराबर ओ हो करके आर्ध गुण सूत्र से गुण संधि हुआ है, ठीक। फिर दत्तान भरणानि, तो दत्तान धन आभरणानि, ठीक है। इको यणित लगी है तो इको यणित सूत्र से यण संधि हो गया है, संधि हो गई, शब्दार्थ हो गया और व्याख्या हो गया। अब देखते हैं समास, ठीक है। चरणों पराग सुभगः, ठीक है। चरणयोः उपरागाय सुभगः इति चरणों पराग सुभगः, ठीक है। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। आपर्व भागोत्थितैः में अव्ययी भाव हो जाएगा, पर्व भागम यावत आपर्व भागम, ठीक है, अव्ययी भाव समास। फिर किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, तो किसलया नाम उद्भेदाः तेषां प्रतिद्वंद्वी, तो क्या हो जाएगा, किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। किसलया नाम उद्भेदाः तेषां प्रतिद्वंद्वी, इसमें तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्यय देख लेते हैं, ठीक है। क्षौमम, क्षुमा धन अण लगाएंगे, अण प्रत्यय है, ठीक है। क्षौमम में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, ठीक है। मांगल्यम, मांगल्यम मांगलिक, ठीक है, तो अण प्रत्यय इसमें भी है, मांगल्यम में भी अण प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। फिर आविष्कृतम, क्री धातु है और तय प्रत्यय लगा हुआ है। आविष्कृतम में क्री धातु और तय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आविष्कृतम बनेगा। फिर यहाँ निष्ठ्यूत, नि उपसर्ग शिष्ठ धातु है और तय प्रत्यय लगाएंगे तो निष्ठ्यूत बनेगा, ठीक है। उद्भेद, उत उपसर्ग भिद धातु और घय प्रत्यय लगाएंगे तो इस क्या बनेगा, उद्भेद बनेगा। विभक्ति देख लेते हैं इसमें, तो अन्येभ्यः
पंचमी विभक्ति बहुवचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन है। वन देवता करतलई तृतीया विभक्ति बहुवचन करतलई, ठीक है। आपर्व भागोथितई, इसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। तरुणा तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक। फिर देख लेते हैं, ये है छंद, ठीक है। छंद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर से मैं व्याख्या कर देता हूँ। यहाँ छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है। इस श्लोक में जो 5वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का 5वां श्लोक है, उसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है। एक बार इसको गा करके देख लेते हैं, इसका लक्षण क्या है। तो क्या है शार्दूल विक्रीडित का लक्षण? सूर्या स्वैरम सजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या स्वैरम सजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। तो एक मिनट मित्रों, शार्दूल विक्रीडित छंद, ठीक है। इसका परिचय क्या है? शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं, ठीक है। और चारों चरणों को यदि अगर मिला दिया जाए तो उसमें कितने वर्ण हो जाएंगे? 76 वर्ण हो जाएंगे। चारों चरणों में 76 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? 19 गुणे 4, ठीक है। 19 गुणे 4, 19 चौक 76 हो जाएंगे, ठीक है। 76 वर्ण चारों चरणों में हो जाएंगे। और इसका आपका लक्षण मैंने बता दिया। ये तो सूर्य कितने हैं? 12। सूर्य कितने हैं? 12, ठीक है। अश्व कितने हैं? 7। तो 12 और 7 पर यति लगेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मसजास्तता, यहाँ से मैं से मगड़, से सगण, जैसे जगण, और से सगण, और तैसे तगण, और फिर तगण, ठीक है। अर्थात मगण सगण तगण फिर से देख लीजिए, मगण सगण और जगण, यहाँ जैसे जगण, ठीक है। मगण सगण जगण और फिर से सगण, ठीक है। और तैसे तगण और तैसे तगण, ठीक है। अर्थात मगण सगण जगण सगण और तगण फिर तगण, और ये गुरु वर्ण आवे तो क्या हो जाएगा? शार्दूल विक्रीडित छंद होगा, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। जब किसी छंद के प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण सगण तगण तगण एवं एक गुरु वर्ण आवे तो शार्दूल विक्रीडित छंद होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सूर्य कितने हैं? 12 हैं, और अश्व कितने हैं? 7 प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो 12वें और 7वें अक्षर पर यति लगेगी, ठीक है। इसका एक उदाहरण जो उन्होंने कांड ने बताया है, यास्य तद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्ट मुक्त कंठया, संस्पृष्ट मुक्त कंठया, ये भी है शार्दूल विक्रीडित छंद का एक उदाहरण है, ठीक है। और एक उदाहरण है पातुम न प्रथमम व्यवसयत जलम युष्मास्व पीते सुया, यह भी एक शार्दूल विक्रीडित छंद का उदाहरण है, ठीक है। और आइए यहाँ अलंकार देखते हैं, ठीक है। तो अलंकार में ये लाइन दे करके पूछ लेगा कि क्षौमम केन चेदिंदु पांडु तरुणा मांगल्य माव आविष्कृतम। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? ऊपरी वाली लाइन में उपमा अलंकार है, ठीक। अब आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मैं हूं मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, ठीक है। आप देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 5वें श्लोक का व्याख्या देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस श्लोक की परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं, ठीक है, जो परीक्षाओं की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लाक्षारसः इत्यस्य पदस्य को अर्थ है, पदस्य को अर्थ है। तो लाक्षारसः पदस्य मुहावरा,
इसका अर्थ क्या है? महावर, महावर, ठीक है। आपर्व भागोत्थितैः इत्यस्मिन् पदे संधि वर्तते, तो यहाँ आद् गुणः इत सूत्रेण गुण संधि भवति, ठीक है, अस्ति। अन्यभ्यः पदे विभक्ति वर्तते, अन्यभ्यः में पंचमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। फिर है दत्तान भरणान, दत्तान भरणान इतस्मिन् पदे संधि वर्तते, तो इको यणच सूत्र से इत सूत्रेण यण संधि अस्ति, ठीक है, इसमें है। फिर क्षौमम केनचिदिन्दु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम उक्तरियम केनोक्ता, किसने कहा? तो कर्ण शिष्येन हारित ने कहा, ठीक है। फिर पूछ सकता है क्षौमम पदे प्रत्ययो अस्ति, क्षौमम में कौन सा प्रत्यय है? क्षुमा ऋण अण प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्षौमम में कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। फिर है लाक्षारस केनचित इत्यत्र केनचित पदेन कस्य बोधः भवति, तो केनचित तरुणा अर्थात तरुणा में वृक्ष, ठीक है, वृक्ष, केनचित पद से वृक्ष का बोध होता है, हो रहा है। मांगल्यम क्षौमम केन आविष्कृतम, तो मांगल्यम मांगलिक रेशमी वस्त्र किसके द्वारा आविष्कृत किया गया, निकाला गया? तो तरुणा वृक्षों के द्वारा, ठीक है, वृक्ष के द्वारा, ठीक। और इसमें जो आपका श्लोक है यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ मैंने विभक्ति बता दिया है, ठीक है। आप गृहिणी यहाँ, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ इसमें, ठीक है, तो इसमें जो है विभक्ति मांगल्यम, यहाँ मांगल्यम में प्रथमा का एक वचन है, ठीक है। केनोचित, यहाँ केनचित, ठीक है, तो इसमें तृतीया का एक वचन है, ठीक है। यहाँ भी केनचित तृतीया का एक वचन है। क्षौमम, यहाँ क्षौमम, ठीक है, क्षौमम रेशमी वस्त्र, प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है, इसको आप नोट कर लीजिए। शार्दुल विक्रीडित छंद ही है, ठीक है। और न यहाँ पूछ सकता है, न मतलब हम लोग, हमको, ठीक है, इसमें चतुर्थी का बहुवचन है, न चतुर्थी का बहुवचन है। और इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है, ठीक है। यहाँ हो सकता है लाक्षारसः का अर्थ भी पूछ सकता है परीक्षाओं में, और क्षौमम का भी अर्थ पूछ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लाक्षारसः का अर्थ है महावर और क्षौमम मतलब रेशमी वस्त्र, ठीक है। ये समझ गए आप? तो मिलते हैं मित्रों पुनः अगली वीडियो में, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।